बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में मैं आपको शॉर्ट कीज़ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको एडिटिंग से रिलेटेड जो है वो शॉर्ट कीज के बारे में बताऊंगा। तो लास्ट क्लास में जो हमने एडिटिंग से रिलेटेड कुछ शॉर्ट कीज कवर की थी, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को लाजमी देखें। और आज जो है वो एडिटिंग की जो मजीद हमारी जो शॉर्ट कीज रह गई थी उनके बारे में जो है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपके पास जो है स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमने जो है कुछ शॉर्ट कीज लिख के रखी हुई है। यहाँ पर नंबर 1 जो हमारे पास शॉर्ट की है जिसमें हमारे पास है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स क्या काम करता है कि ये आपके डाटा को कट कर देता है। अगर आप एक जगह से डाटा बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर अगर मैंने कोई भी एक नेम लिखा, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये नेम को किसी और जगह शिफ्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट करना है तो मैंने कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दिया। तो यहां से आपका डाटा मूव होकर यहां पर आकर पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके के बाद जो आपके पास जो नेक्स्ट जो आपके पास शॉर्ट की है वो है कंट्रोल ऑल्टर वी। कंट्रोल ऑल्टर वी जो शॉर्ट की है इससे हम जो है अपना पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन कर लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर कंट्रोल ऑल्टर वी प्रेस करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल ऑल्टर वी से जो है आपकी जो है आपका डायलॉग बॉक्स कैसा होगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको करना ये है कि आपने जो है यहाँ पर जो है पहले आपने डाटा को कॉपी करना है, उसके बाद आप पेस्ट स्पेशल वाले डायलॉग बॉक्स में एंटर होंगे। डायरेक्टली अगर आप इसमें कंट्रोल ऑल्टर वी प्रेस करेंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली पेस्ट स्पेशल का फंक्शन है। अब जैसे मुझे यहाँ पर जैसे मैंने डाटा कॉपी किया, उसके बाद मैंने क्या काम करना है, कंट्रोल ऑल्टर वी जब मैंने प्रेस करना है तो उसके बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट शॉर्ट की आपके पास है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्या करता है कि अगर आपका डाटा जो है आपने ज्यादा राइट डाउन कर लिया और आप बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल जेड आपने प्रेस किया तो ये देखें आप बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ज्यादा बैकवर्ड की तरफ चले गए हैं, आप वापस आगे आना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर कंट्रोल वाई प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो अब आप जो है फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कंट्रोल जेड से आप बैकवर्ड जा सकते हैं और कंट्रोल वाई से आप फॉरवर्ड आ सकते हैं। इस तरीके से आपके पास जो है नेक्स्ट शॉर्ट की है आपके पास शिफ्ट F2। शिफ्ट F2 क्या करता है कि अगर आप किसी सेल के अंदर कमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो वो कमेंट्स आप जो है शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे इस सेल के अंदर मुझे कमेंट ऐड करना है तो मैंने यहाँ पर जो है वो शिफ्ट F2 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कमेंट जो है इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक कॉर्नर पे देखें रेड कलर का जो एरो है वो बना हुआ नजर आएगा। इसका मतलब इस सेल बॉक्स पे जो है वो आपका कमेंट्स है। जैसे आप माउस कर्सर रखेंगे तो आपका कमेंट्स आपको नजर आएगा। इसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर F4 शॉर्ट की, ये बहुत बेसिक शॉर्ट की है, हर क्लास के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं। इससे आप जो है वो अपने वैल्यू को एब्सोल्यूट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कोई भी नंबर्स ऐड किए और जैसे ही आप यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे तो आपकी वैल्यू जो होती है वो एब्सोल्यूट हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर F4 प्रेस किया तो उसके बाद आपकी वैल्यू एब्सोल्यूट होगी। अब इसके बाद आपने करना यहाँ पर यह है कि आपके पास है F7। नेक्स्ट जो आपकी शॉर्ट की आ रही है F7, तो इससे हम जो है अपनी स्पेल जो होती है वो उसको चेकिंग कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, अब अगर आप चाहते हैं इसको चेक करना तो आप जैसे ही यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे तो स्पेल चेक का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप स्पेलिंग की करेक्शन कर सकते हैं और इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑल्टर इक्वल। इससे जो है आप सम की जो शॉर्ट की है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने कोई नंबर ऐड किए इस तरीके से, अब आप चाहते हैं कि मुझे इन तीनों का टोटल चाहिए तो आप यहाँ पर ऑल्टर इक्वल प्रेस करके एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल निकाल के देगा। फिर इसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर ऑल्टर F8। ऑल्टर F8 से जो है वो आपका मैक्रोस का डायलॉग बॉक्स सब ओपन होगा। जैसे आप यहाँ पर ऑल्टर F8 प्रेस करते हैं तो डायलॉग बॉक्स जो है मैक्रोस का आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्ट की से थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट कीज है वो है आपके पास है ऑल्टर F11। ऑल्टर F11 से आपकी विजुअल बेसिक की जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑल्टर F11 प्रेस करेंगे तो विजुअल बेसिक की जो आपके पास स्क्रीन है वो आपके पास ओपन हो गई है। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्टर AM।
ऑल्टर एम जो है हमारी शॉर्ट की क्या करती है कि अगर आपके पास एक रेंज के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है तो आप उनको जो है वो इस शॉर्ट की मदद से रिमूव करवा सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन 3 वैल्यूज को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑल्टर एम जब मैंने प्रेस किया तो रिमूव डुप्लीकेट का जो डायलॉग बॉक्स है वो मेरे पास ओपन हो गया। अब इसके ऊपर जिस तरीके से आपको काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज आपको बता जा रहा हूँ कि मैं डायलॉग बॉक्स के फंक्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी जो अपनी वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ उसकी शॉर्ट कीज बता रहा हूँ कि कौन सी शॉर्ट की से आप किस फंक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं और कौन सा फंक्शन आपकी उस शॉर्ट की से ओपन हो जाता है। अब इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पर ऑल्टर एंटर। ऑल्टर एंटर से हमें क्या करना होता है, अगर आप एक ही सेल के ऊपर टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपने ऑल्टर एंटर प्रेस करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपने ही चैनल का नाम लिख लिया यहाँ पर, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे जो है बाकी नाम न्यू लाइन पे आना है, तो अगर मैं सिर्फ एंटर करूंगा तो मैं नेक्स्ट सेल पे आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ऑल्टर के साथ एंटर करूंगा तो मैं उसी सेम सेल पर रहूंगा और एंटर अब करूंगा। अब देखें एक ही सेल के अंदर मेरे नेम कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पर ऑल्टर एंटर हमारा हो गया, यहाँ पर ऑल्टर एम भी हमारा यहाँ पर हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की आ रही है वो आ रही है यानी कि ऑल्टर डीएल आ रही है। तो ऑल्टर डीएल जो है वो हमारे पास किस तरीके से काम करेगा, इसके लिए जो है हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन की शॉर्ट की है, आप डाटा वैलिडेशन फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी डाटा को सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑल्टर डी एल जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डाटा वैलिडेशन का जो है फंक्शन यानी उसका डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आप डाटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं इसी तरीके से। अब नेक्स्ट लास्ट जो आपके पास है वो है ऑल्टर डीपी। इससे आप जो है वो पाइवेट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइवेट टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ऑल्टर डीपी प्रेस करेंगे तो पाइवेट टेबल का जो चार्ट है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन के लिहाज से आपको पाइवेट टेबल जिस तरीके से बनाना है वो आप बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से जो है वो आप जो है वो तमाम शॉर्ट कीज को यूज कर सकते हैं। इस तरह लास्ट में आपको एक बार फिर अपने चैनल पे विजिट करवाता हूँ कि हमने जो है सीक्वेंस वाइज जो है वो कुछ शॉर्ट कीज हमने डिस्कस की थी। तो हमने जो है वो एक सीरीज बना दी है कि स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर जो एडिटिंग के हवाले से, वर्कबुक के हवाले से, जर्नल शॉर्ट कीज हैं, सिलेक्शन शॉर्ट कीज हैं और नेविगेशन शॉर्ट कीज है, कंट्रोल्स है और एडिटिंग के हवाले से जो शॉर्ट कीज हैं उनको किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये तमाम शॉर्ट कीज की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो इनको लाजमी देखें। इनको अगर आपने कंप्लीटली सही से वॉच किया और इनकी प्रैक्टिस की है तो आई एम श्योर कि आप अपने एक्सेल में बहुत ज़्यादा टाइम जो आपका वेस्ट होता है आप उस टाइम को सेव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो जिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।